हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सेशन है बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए आपकी स्पेशल डिमांड पर। ठीक है, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स जो 30 सबसे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है उनको हम लोग यहाँ पर में देखने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो जल्दी जल्दी से यहाँ पर में जुड़ जाएंगे। जल्दी से बताइए अगर आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। चलिए बहुत बढ़िया। जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, 1300 से ज्यादा लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, सेशन स्टार्ट होते से ये आपका फेवरेट टॉपिक है, ये मेरे को समझ में आ गया है। 1600 प्लस लाइक्स आप लोगों ने यहाँ पर में कर दिए है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, इसके लिए। और आप लोगों को बता दूं कि आज मैं आप लोगों के लिए आगे का जितना भी हमारा प्लान है उसकी भी मैं घोषणा करूंगा कि किस प्रकार से अब आगे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर मैं बोला गया है कि रिसेंटली नेगी नकटी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट्स में घोषित किया गया है। बिहार में अब टोटल 3 रामसर साइट हो चुके हैं। कई सारे लोग जो है वो 2 बोल रहे हैं, भाई मैं आपको बता दूं 3 हो चुके हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड दिखा दूंगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नेगी एंड नकटी सेंचुरी सिचुएटेड, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से आंसर, ठीक है। ए बी सी डी या फिर ई। अगर ई लगाना है तो आप लोगों को पता है कि आपको कमेंट में लिखना पड़ता है, क्योंकि वो यूट्यूब पे 4 ही ऑप्शन जाते हैं सिर्फ पोल में। तो जितने भी बच्चे बाद में देख रहे हो वो लाइव आया कीजिए, क्योंकि पोल तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे जब आप लोग लाइव रहोगे, ठीक है। और ये कमाल कर दिया आप लोगों ने, 1 मिनट 16 सेकंड के अंदर में आप लोग 2000 पार हो। इधर पीछे से जो मेरे को बैकएंड में दिख रहा है, तो आंसर यहां पर में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि आंसर है जमुई के अंदर में, ठीक है। जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो है फ्रेंड्स नेगी नकटी बर्ड सेंचुरी आप लोगों का सिचुएटेड है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगला 1 मिनट में आपसे मांग रहा हूं आपके लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए मांग रहा हूं यहां पर मैं, ठीक है, ये याद रखिए आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, नेगी नकटी बर्ड सेंचुरी जो है वो नेगी डैम जो है आप लोगों का नेगी बर्ड सेंचुरी के नाम से भी नेगी डैम बर्ड सेंचुरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में नेगी नकटी बर्ड सेंचुरी कहा है। डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है। ये आपका नेगी जो है फ्रेंड्स ये आपका 81वें नंबर का बन गया है वेटलैंड साइट, और नकटी जो है आप लोगों का 82nd नंबर का बन गया है। प्लीज याद रखिए, दो आप लोगों के रामसर साइट जुड़े हैं, दो रामसर साइट, नेगी और नकटी। आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं, इसके जुड़ने के साथ में अब हमारे बिहार के अंदर में, ठीक है, मतलब हमारे बिहार में इन दो के जुड़ने के बाद में 82 साइट्स हो चुके हैं। देखिए ऑफिशियली आप लोगों का यहाँ पर में डेटा जो दिखा रहा है वो 82 साइट्स का दिखा रहा है। कितने से बढ़कर? 80 से बढ़कर 82 दिखा रहा है। मतलब ही साफ है आप लोगों का फ्रेंड्स कि यहाँ भी, यहाँ जो है आपका 2 साइट्स जुड़ी है। नेगी 80, देखो ये भी पूछा जाएगा कितने में नंबर का है। नेगी 81st दिया गया है, इसको 81st नंबर दिया गया है, और नकटी को 82nd नंबर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है किसको कितनावा नंबर दिया गया है। दोनों के दोनों झाझा फॉरेस्ट रेंज में लोकेटेड है जमुई के। कौन से? झाझा फॉरेस्ट रेंज। सभी लोग लिखेंगे कमेंट के अंदर में, झाझा फॉरेस्ट रेंज के अंदर में लोकेटेड है, झाझा फॉरेस्ट रेंज के अंदर में, ठीक है। झाझा, नेगी 81st, नकटी 82nd बिहार के। और यहाँ पर में बिहार में अब टोटल कोई कितने हो गए? कावर ताल था पहले, कावर ताल कौन से राज्य कौन से जिले के अंदर में? जल्दी से कमेंट करके बताओ अभी के अभी। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ऐसा समझिए कि ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोगों का कावर ताल हो गया, नेगी और नकटी, तो टोटल 3 हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में फ्रेंड्स ये लिस्ट आपका बिहार के सामने में 3 लिखा हुआ है, कावर लेक, नेगी बर्ड सेंचुरी, नकटी बर्ड सेंचुरी। तो ये ऑफिशियली 3 लिखा हुआ है बिहार के सामने में। चलिए, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर में हमारे पॉइंट की तरफ में, तो आपको बता दूं कि रामसर साइट जो है वो कौन मेंटेन करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल क्या क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से? ये वाला पूछू, ये वाला क्वेश्चन। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर में है। और यही आईयूसीएन क्या करता है? आप लोगों का रामसर साइट को जो है मेंटेन करता है। यही आईयूसीएन रामसर साइट को मेंटेन करता है। रामसर साइट जितनी भी होती है, रामसर साइट को कौन मेंटेन करता? आगे डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर में है। आप लोगों को ऑलरेडी क्लास के अंदर में मैंने ऐप के ऊपर में करवाया हुआ है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले, इसमें आईयूसीएन ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर में है करके, ठीक है। चलिए, मैं जोर से थोड़ा बोलने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को आवाज आ जाए यहाँ पर में। चलिए, नाउ फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वेटलैंड साइट
ठीक है, रामसर साइट जो होती है ना, वो वेटलैंड जितने भी होते हैं, आर्द्र भूमि वाली जगह है जहां पर में नमी वाली भूमि होती है, उसको घोषित किया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब आता है आप लोगों का? वर्ल्ड वेटलैंड डे आता है आप लोगों का 2 फरवरी को। 2 फरवरी को, ये याद रखना है आप लोगों ने, 2 फरवरी को। 2024 में वेटलैंड्स डे का थीम क्या थी? आप लोग जल्दी से लिखिए। और देखिए यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को लिखना भी यही चीज है, इसीलिए बोल रहा हूं। लिखिए जल्दी जल्दी से। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है उसकी थीम क्या थी? ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी नए बच्चे जुड़े, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप चाहते हो कि आगे में भी आप लोगों को ये सारी चीजें मिलते रहे। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ओके, चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ठीक है, बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और क्यों मिला है ये भी बता देंगे आप सभी लोग। ठीक है, पोल आप लोगों की तरफ में जो है फ्रेंड्स मैंने पुश कर दिया है, पोल आप लोगों की तरफ में आ गया होगा। प्लीज जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर में बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन का पुरस्कार मिला है, तो यह है ज्योति सिन्हा। उन्होंने मधुबनी पेंटिंग के अंदर में जो है फ्रेंड्स एक उत्कृष्ट कार्य किया है उसको बढ़ावा देने के लिए। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। और आगे में भी आप लोगों को इस तरह के मैं क्वेश्चंस करवाता रहूंगा। ज्योति सिन्हा कहां से बिलोंग करती है, ये क्वेश्चन मैं आपसे कभी भी पूछ सकता हूं। मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती है। ठीक है, बेस्ट डिसेबल पर्सन 2023 का अवार्ड मिला है, दिसंबर 2023 के अंदर में इनको दिया गया था। इसी वजह से आप लोगों का जनवरी में भी ये इंपॉर्टेंट था। तो बेस्ट दिव्यांगजन का अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना है। इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबल्ड, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस, ठीक है, विकलांग व्यक्ति दिवस कब मनाया जाता है? उनके जो जरूरतें हैं, ठीक है, उनको सम्मान दिलाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ये याद रखना है आप लोगों ने, कभी अगर ये आ जाए तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अंतरराष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस। ठीक है, चलिए तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग। मैं लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। ठीक है, 2925 बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हो, 2447 लाइक्स आप कर चुके हो फ्रेंड्स, मतलब आपको लेक्चर बहुत पसंद आ रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये है ज्योति सिन्हा। कहां से है अभी बताओ, अभी बताया कौन से जिले से है? मुजफ्फरपुर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या था, अभी आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले। बताइए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स ये याद रखेंगे आप सभी लोग कि अभी बिहार के अंदर में जो है 2 आप लोगों के वेटलैंड साइट जोड़े गए हैं। टोटल मिला के कितने वेटलैंड साइट हो गए और कौन कौन से वेटलैंड साइट्स को जोड़ा गया है? भारत में अब टोटल कितने रामसर साइट हो गए भारत में? भारत के अंदर में कितने रामसर साइट हो गए इंडिया के अंदर में? रामसर रामसर साइट इंडिया के अंदर में अब हो चुके हैं फ्रेंड टोटल आपके 82। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि को ही रामसर साइट घोषित किया जाता है। और 2 फरवरी को आता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, इसका आप लोगों का है, ठीक है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग्स। ठीक है, आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर में 3 हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। जल्दी जल्दी से यहाँ पर में सभी के सभी बच्चे जितने भी लोग देख रहे हैं आंसर्स करते रहेंगे। ठीक है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ये इसकी थीम थी। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये तो आप लोगों ने कमेंट में भी लिख दिया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कमेंट में भी लिख दिया होगा। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि अब रोज आप लोगों की क्लास होंगी, तो रोज 1 बजे डॉट आ जाएगा जी क्लास के अंदर में। 2 फरवरी को वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ये इसकी थीम थी। अब मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट वाली चीजें बताना चाहता हूं, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इसको नोट करिए आप सभी। बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज, इंडिया जो है फ्रेंड्स ये थर्ड लार्जेस्ट थर्ड नंबर पे आता है जिसके पास में रामसर साइट्स है। ठीक है, इंडिया के पास में है 82, तो इंडिया थर्ड नंबर पे आ गया। थर्ड नंबर पे मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे कौन है और सेकंड नंबर पे कौन है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट्स किसके पास में है, तो यूनाइटेड किंगडम के पास में है, यूके के पास में है सबसे ज्यादा 175। ठीक है, 175 यूके के पास में। और दूसरे नंबर पे आता है आपका मैक्सिको, मैक्सिको। ठीक है, जिसके पास में जो है फ्रेंड्स 144 वेटलैंड साइट्स है आज के दिन तक। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखोगे। रामसर साइट्स को मेंटेन कौन करता है, IUCN। ठीक है, इनको मेंटेन कौन करता है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हेडक्वार्टर्स का है, जल्दी चलो आप लिखो, हेडक्वार्टर्स आप लोग लिखोगे। अभी जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है
जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो इस क्वेश्चन को लिख सकता है, ये इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। ठीक है, पीडीएफ सर इसका देखिए, हर आपकी यूट्यूब की पीडीएफ पेड क्लास के अंदर में मिल जाती है। आपका एक डेडिकेटेड फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, आप लोगों के चाहे रिवीजन क्लास हो, आप लोगों की चाहे मेन क्लास हो, चाहे कोई भी क्लास हो, उसके अंदर में आपका पीडीएफ वो फोल्डर बना हुआ है, वहां पर में मिल जाती है। यहाँ भी ये भी मिल जाएंगी, तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी रिवीजन के लिए। तो ये आप लोगों ने याद कर लिया। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं अभी। ठीक है, आ जाइए, एक और चीज इंपॉर्टेंट वाली, जो बच्चा देखेगा वो बच्चा आगे बढ़ेगा, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, सबसे ज्यादा भारत के अंदर में, इंडिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड किसके पास में है? इंडिया में फर्स्ट नंबर पे आता है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु कितने हैं उसके पास, जल्दी बताइए। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन आता है? सेकंड नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि तमिलनाडु के पास में 16 वेटलैंड साइट्स है और यूपी के पास में 10, और हमारे बिहार के पास में है 3। बिहार के पास में 3। तो ये चीजें जो है आप लोगों ने याद रखनी है, फर्स्ट सेकंड याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार तमिलनाडु के पास में कितनी है? 16 है। ठीक है, तो 16। ओके, चलिए, सबसे पहला वेटलैंड साइट्स कौन सा था, किसी को पता है क्या? जानना चाहते हो? अगर जानना चाहते हो तो हाथ ऊपर करो, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहला वेटलैंड साइट भारत में कौन सा था? 1981 के अंदर में घोषित किया गया था। आप लोग इतना अच्छे से पढ़ रहे हो ना, 2800 से ज्यादा लाइक कर दिया, मेरे को पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने में मजा आ रहा है कंटिन्यूअसली, जो बच्चे सेशन को लाइक भी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जितने भी बच्चे। ठीक है, चलिए, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखिए आप लोग। ठीक है, सबसे पहला जो वेटलैंड साइट था हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, भारत के अंदर में 1981 के अंदर में जो जोड़ा गया था, पहले नंबर पे आता है चिल्का लेक। चिल्का लेक, जल्दी बताओ चिल्का लेक कहाँ है? अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चिल्का लेक कहाँ पर में है, कौन से राज्य में, आप लोगों को बताना है। दूसरा वाला भी मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड वाला, केवलादेव घाना नेशनल पार्क। कितने लोगों ने नाम सुना है केवलादेव नेशनल पार्क का नाम? केवला केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, बताइए कौन कौन से राज्य में है, क्योंकि अपने आप में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। चिल्का लेक कहां पर में है भाई, कौन से राज्य में है? ठीक है, हमारे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर में है। आपका आंसर बन गया उड़ीसा। ठीक है, केवलादेव घाना नेशनल पार्क कहां पर में, आप लोगों का क्वेश्चन बन गया, केवलादेव घाना नेशनल पार्क कहां पर में है। तो ये आप लोगों का आंसर बन गया फ्रेंड्स, यहाँ राजस्थान के अंदर में। ठीक है, राजस्थान आप लोगों का आंसर हो गया, राजस्थान। ओके, तो देखिए ये भी आप लोगों का बन गया। कब जोड़े थे ये दोनों के दोनों? 1981 के अंदर में, और ये हमारे शुरुआती, सबसे शुरुआती जो है वो रामसर साइट थे। ओके, याद रहेगा आप सभी लोगों को? जल्दी बता दीजिए एक बार। 3000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे सभी लोग। जितने भी लोग टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, आपका एक फैसला टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ने का आप लोगों के शिक्षक बनने के सपने को पूरा कर सकता है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर में हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? मेरे को हर एक बच्चे से इसका आंसर चाहिए, हर एक बच्चे से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या है? हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से आंसर करेगा। और कल जो है मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड जल्द ही एक ऐसा सेशन लेके आने वाला हूं जिसके अंदर में आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले करंट अफेयर्स और जीएस के क्वेश्चंस एक साथ, ताकि आप लोगों का पूरा डर ही खत्म हो जाए, एक साथ खत्म हो जाए आप लोगों का डर। ठीक है, वो करने वाले हैं। ठीक है, कुलदीप सर आपको साइंस के क्वेश्चन कराने वाले हैं, मोना मैम आपको साइंस के क्वेश्चन कराने वाले हैं, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड निकाल के, जैसे एनसीईआरटी में से क्वेश्चन निकाला था ना उन्होंने बीच बीच में से, बिल्कुल वैसे ही। ओके, एक क्वेश्चन तो मैं चलो लीक भी कर देता हूं आप लोगों के लिए। आप लोग बताइए कि चंद्रमा का मैग्नेटिक फील्ड भारत के इंडिया के, हमारे दुनिया के मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कितना प्रतिशत है? बताइए। ये क्वेश्चन कल कुलदीप सर बना रहे थे। कुलदीप सर आपके लिए देखिए कितनी मेहनत, कल रात के 2:30 बजे। ठीक है, वो भी ऑफिस में थे, मैं भी ऑफिस में था, और इस क्वेश्चन के ऊपर में हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है, वो देख रहे बना रहे थे, तो मैं उनके साथ में था वहां पर में। कितना है, और यहाँ 1/6 आंसर करने वाले हो सब लोग। भाई 0 है, चंद्रमा के पास में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैंने एक कुलदीप सर का क्वेश्चन आउट कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, 0 है। अरे 1/6 उसकी ग्रेविटी है भाई, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय जो है यहाँ पर में क्षेत्र उसका 0 है, उसके पास कोई मैग्नेटिक कोर नहीं है, कोई आयरन कोर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है चंद्रमा के पास। झंडू माम लोगों, नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन निकाले सर ने आपके लिए बिल्कुल बढ़िया वाले। ओके, तो यहाँ पर में आंसर हो जाएगा 3।
आपका रामसर साइट कितने हैं जुलाई 2024 तक, आज की अभी तक का आप लोगों का एग्जाम तक आप लोगों का 3 है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। 81% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए हाल ही में किस देश ने, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी लोग, ठीक है, हाल ही में किस देश में सदियों पुरानी प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से कुत्ते के मांस खाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है, ठीक है। डॉग मीट को जो है उसकी ईटिंग और उसकी सेलिंग दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डॉग मीट और जो है आपका सेलिंग और ईटिंग दोनों के ऊपर में प्रतिबंध लगा दिया गया है। जल्दी बताइए कौन सा वाला है यहाँ पर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंसर करना है सभी लोगों ने। कौन से वाले इसमें लगाया गया है। एक डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा, कल रात में मैं भी ये पीपीटी बना रहा था, रात भर जागते आप लोगों के लिए। आपको नहीं पता कि जब आपकी एक घंटे की क्लास होती है ना, तो कम से कम 4 घंटे तक जागना पड़ता है, 4 घंटे जो है काम करना पड़ता है आप लोगों के लिए। 4000 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। ये डायलॉग कितने लोगों ने सुना है, ये चाइना गेट मूवी का, पढ़ो इसको, ठीक है। कौन था ये, जगीरा, ठीक है। मेरे मन को भाया, मैं काट के खाया, तो ये डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था उसका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं साउथ कोरिया के अंदर में जो है, साउथ कोरिया की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है, जिसके अंदर में ये बोला है उन्होंने कि जो डॉग्स है उनको काटना और खाना बेचना ये जो है आप लोगों का क्या है, ठीक है, अब बैन है, अब मना कर दिया गया है साउथ कोरिया के अंदर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन जो किसी को पता नहीं होते ना, वैसे क्वेश्चन जो है बना दिए जाते हैं एग्जाम के अंदर में। तो साउथ कोरिया अब क्या है, अब आप लोगों का यहाँ पर में डॉग का मीट जो है खाना, ठीक है, उसको बेचना ये पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। वहां पर में सदियों पुरानी प्रथा थी, खत्म हो गई है अभी, ठीक है। तो जगीरा भाई साहब, ठीक है, साउथ कोरिया में जाके मत करना ऐसी हरकत। तुम अभी जो हंस रहे हो ना, वहां पर में तुमको जेल में डाल देंगे, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार का 45वां विभाग, पहली बार बिहार के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये डिपार्टमेंट बना, और बिहार का 45वें नंबर का डिपार्टमेंट बन गया है वो, ठीक है। इसका करंट अफेयर भी मैं आपको बता दूंगा, 3449 लाइक्स हो चुके हैं, 4000 जल्दी से करना है आप लोगों ने इस क्वेश्चन के बाद तक, हर एक बच्चे ने। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लग रहा है फ्रेंड्स कि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए पूरी अपनी जान डाल दे रहे हैं, एक एक बच्चा जहां जहां शेयर कर सकता है टीचिंग परीक्षा के इस सेशन को जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप सभी लोग, ताकि फ्रेंड्स हम लोगों को भी लगे कि यार जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं वो लोग बच्चा जो है अपना योगदान वो भी दे रहा है, ठीक है। जल्दी जल्दी से शेयर करते रहेंगे। बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार का 45वां विभाग बनाते हुए किस विभाग के गठन को मंजूरी दी है। हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, नन ऑफ दी अबव। तो आंसर इसका हो जाएगा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर में बनाया गया है आप लोगों का, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, खेल विभाग बनाया गया है। केवल 45% लोगों ने सही आंसर दिया है फ्रेंड्स। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। पहले स्पोर्ट्स मंत्री कौन बने थे, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो पहले जो है स्पोर्ट्स मंत्री या पहले खेल मंत्री बने थे जितेंद्र कुमार राय, बट ठीक है, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, मतलब सरकार ही बदल गई, उसके बाद कुमार राय बने, थोड़े दिन बाद सरकार गिर गई, ठीक है, और फिर जो है फ्रेंड्स ग्रहण किया पदभार, थोड़े दिन बाद जितेंद्र कुमार राय खत्म, ठीक है। उनके जगह पे जो है अब जो नया मंत्रिमंडल बना है, सुरेंद्र मेहता, ये नए जो है आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ठीक है। सुरेंद्र मेहता नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर, स्टेट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर। जितेंद्र कुमार पहले थे, ठीक है, जब पहले पहले बना तो पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आया क्या करूं, उतने देर में सरकार गिर गई, ओके। और जितेंद्र राय ने पदभार ग्रहण किया, 1 महीने के अंदर में सरकार गिर गई, ठीक है। बाद में जब नई सरकार फिर से बनी, मुख्यमंत्री वही थे, लेकिन सुरेंद्र मेहता बने थे यहाँ पर में, सुरेंद्र मेहता नए वाले, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, इंटरनेशनल लियोपर्ड डे कब मनाया जाता है, ये बताइए आप लोग, ठीक है, लियोपर्ड डे। अब देखिए ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो है ना तेंदुआ दिवस, ओके, इंटरनेशनल तेंदुआ दिवस, ये इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि वो वल्नरेबल, असुरक्षित की सूची में डाल दिया गया है, खत्म होने की कगार पर आ गया है तेंदुए, लियोपर्ड। आप लोगों ने मार मार के उनका शिकार कर करके खत्म करने की कोशिश कर दी आप लोगों ने उनको, ठीक है। आईयूसीएन की थ्रेटेंड स्पीसीज के अंदर में, वल्नरेबल की सूची के अंदर में ये शामिल है आप लोगों का, संकटग्रस्त की सूची के अंदर में, ठीक है। और ये मनाया जाता है 3 मई को, ठीक है। वैसे तेंदुआ जो है फ्रेंड्स खतरे में है, लेकिन एक और चीज खतरे में है, ठीक है। और वो चीज क्या खतरे में है,
पता है आप लोगों को? वो है हमारे देश का मीडिया। कितने लोग मानते हैं हमारे देश का मीडिया खतरे में है? इससे मैंने एक नया, देखो मैं नहीं बोल रहा कि कौन किसके तरफ से, मैं किसी की तरफ से नहीं, मैं जस्ट आपको याद कराने के लिए। जैसे तेंदुआ खतरे में है, ठीक है, तेंदुआ कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाए, ठीक है, फास्ट दौड़ सकता है, लेकिन पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो कुछ नहीं करेगा वो। वैसे ही फ्रेंड्स हमारा मीडिया, अगर उसको पैक कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो वो कुछ नहीं कर सकता, जो उसके पास में ताकत है। तो इंटरनेशनल प्रेस डे, अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 3 मई को ही आता है। तो तेंदुआ और पत्रकारिता, ठीक है, 3 मई, ये याद रख लेना आप लोग, दोनों एक ही दिन आते हैं। तो एक देखिए यहाँ पर में एक बहुत बढ़िया वाला एक संयोग भी बन गया है, ठीक है, कि पत्रकारिता दिवस ये कब आता है। हाँ बिल्कुल। और भारत कितनेवें नंबर पे पता है आप लोगों को? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर में 159th नंबर पे, 159वें नंबर पे हम लोग, ठीक है, प्रेस के अंदर में, मीडिया में। चलिए, बिहार का पहला संपीड़ित गैस, जैव गैस, सीएनजी सीबीजी, ठीक है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहां पर में लगाया जा रहा है? बताइए जल्दी से। 180 देशों में से 159th नंबर पे रहना, ठीक है, बताइए आप लोग, क्या ये बहुत गर्व की बात है क्या हमारे लिए? हमारे मीडिया को सोचना चाहिए, आपस में बैठ के मंथन करना चाहिए उनको कि 180 में से 180 में से, ठीक है, 180 में से 159th नंबर पे है, ठीक है, इतना बड़ा देश, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वहां पर। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर मैं बिहार का पहला संपीड़ित जैव गैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आप लोगों के मैं पोल भी आप लोगों की तरफ में दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग उसका उसके अंदर में भी आंसर करेंगे। 4434 लाइक्स हो चुके हैं, 3719 4434 लाइव हो चुके हैं, 3719 लाइक्स है फ्रेंड्स। काफी सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक भी लाइक का बटन नहीं दबाया, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, ताकि इसी तरीके से और भी सेशंस मैं आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाता रहूं। बिहार का पहला संपीड़ित जैव गैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स आप लोगों का बिक्रमगंज के अंदर में, ठीक है, घोसिया विलेज बिक्रमगंज के अंदर में। बी इज द करेक्ट आंसर। 48%, 47 हो चुके हैं अभी यहाँ पर में, जैसे जैसे लोग आंसर कर रहे हैं वैसे परसेंटेज चेंज होता जा रहा है, ठीक है। 47% लोग हैं जिन्होंने आंसर किया है, ठीक है। आंसर यहाँ पर में होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, घोसिया विलेज ऑफ बिक्रमगंज। अच्छा, बिक्रमगंज कौन से जिले के अंदर में आता है ये बताइए? बिक्रमगंज नाम का कोई जिला तो है नहीं, ठीक है, तो बिक्रमगंज कौन से जिले के अंदर में आता है ये बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो ये आता है आप लोगों का रोहतास जिले के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, रोहतास, ठीक है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है बिक्रमगंज। ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप सभी लोगों का, रोहतास जिले के अंदर में, घोसिया विलेज ऑफ बिक्रमगंज, रोहतास डिस्ट्रिक्ट, सिटी बिक्रमगंज, गांव घोसिया और जिला रोहतास, ये याद रखेंगे आप लोग। देखिए मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो नगर परिषद बिक्रमगंज, यहाँ पर मैं आप लोगों का ये एक जो है छोटी सी सिटी टाइप की है, ठीक है, और उसके अंदर घोसिया विलेज है, ये आप देख सकते हो। ये आप लोगों का जो है बनाया गया है आपका पहला, ठीक है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट आप लोगों का, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो इस तरीके से, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, बिक्रमगंज के अंदर में, विक्रमगंज नहीं है ये, बिक्रमगंज है, ओके, रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। चलिए, तो ये आप लोगों ने याद रख लिया, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आप लोगों का रोहतास के अंदर में है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं देखिए आवाज का एक दिन, क्या अगर मैं यहाँ पर मैं पूरी अपनी एनर्जी लगा के पूरा कर रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या एक दिन के लिए आप थोड़ा सा मैनेज नहीं कर सकते? कल जब हमारी क्लास होगी इससे बेहतर जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए करेंगे, पूरा का पूरा जो भी टेक्निकल इशू आया होगा उसको सॉल्व करके करेंगे हम लोग यहाँ पर में, ठीक है। चलिए तब तक जो है थोड़ा सा आज के लिए मैनेज कर लीजिए आप लोग। मार्च 2024 में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य सचिव जो है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली पोस्ट होती है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। और पूरे सरकार के अंदर में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, अधिकारी की बात कर रहा हूं मैं, वो होता है मुख्य सचिव, सरकार का मुख्य सचिव। किसको नियुक्त किया गया है? पहले आमिर सुबहानी थे, अब उनके जगह पे जो है फ्रेंड्स किसको नियुक्त किया गया है ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। पोल दे रहा हूं आपको, ठीक है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। ये 4612 लाइक्स लाइव हो चुके हैं यहाँ पर में, 2947 लाइक्स आप लोग कर चुके हैं, केवल 53 दूर है हम लोग लाइक से हमारे 4000 के। सभी 53 लोग जल्दी जल्दी से करते जाएंगे यहाँ पर में अपना योगदान, और जहां जहां शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे। और जो लोग फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, नीचे में एक नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, ताकि आप लोग टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़कर अपने सिलेक्शन को जो है फ्रेंड्स आसानी से हासिल कर सके, ठीक है। आंसर यहाँ पर में होगा ब्रिजेश, ठीक है, मेहरोत्रा,
ब्रिजेश मेहरोत्रा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों का। 60% लोगों ने सही आंसर दिया था, ब्रिजेश मेहरोत्रा। किसको रिप्लेस किया है? तो आमिर सुबहानी को रिप्लेस किया है, ठीक है। और ब्रिजेश मेहरोत्रा जो है ये अब हमारे बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। ब्रिजेश मेहरोत्रा, मैं आप लोगों को दिखा भी दूं, ये है चांद सा रोशन चेहरा, ब्रिजेश मेहरोत्रा, ठीक है। और बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं, ओके। बाकी ये जो है कब के क्या है ये सब आप लोगों से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किसको रिप्लेस किया? आमिर सुबहानी को रिप्लेस किया, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, न्यू चीफ सेक्रेटरी। ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, आपको जो टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन के ऊपर में इमेज वाला सेक्शन है, ठीक है, जो ऐप के ऊपर में क्लास में आप लोगों के कोर्सेज के अंदर में उसमें भी डाल दिया जाएगा, ताकि आप लोग बार बार उसको रिवाइज कर सके, जो इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी पीडीएफ आप लोगों को ऐप में मिल ही जाएंगी। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर किस प्रकार से जो है रूप में जाना जाता है? नालंदा के अंदर में नया जो है आप लोगों का ये बना है, ठीक है, जल्दी बताइए। बताइए, राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर किस प्रकार के परिसर के रूप में जाना जाता है? सर ये तो शायरी बन गई, ठीक है। ये चांद सा रोशन चेहरा, ब्रिजेश मेहरोत्रा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैंने तो सोचा भी नहीं था यार, मैंने तो फ्लो में बोल दिया, आप लोगों ने पकड़ लिया, शायरी पकड़ लिया आप लोगों ने। देखिए आप लोग कितने होशियार बच्चे हो आप लोग। देखिए फ्रेंड, नालंदा जो है विश्वविद्यालय को जो है पुनर्जीवित करने की जो तैयारी है वो तो बहुत पुराने समय से चल रही है। जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा था इसको, और इसको जो है फ्रेंड्स अभी वापस से इसका नया परिसर जो है वो उसको शुरू किया गया है। नेट जीरो ग्रीन कैंपस जो है इसको कहा जा रहा है, नेट जीरो ग्रीन कैंपस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका हाल ही में किया गया है, ये इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स कितने लोग चाहते हैं कि एक और सेट जो है वो करवा दिया जाए? कितने लोग चाहते हैं कि पिछले 7-8 महीने का करंट अफेयर्स, जो स्पेशल वाले करंट अफेयर्स है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, पिन टू द पॉइंट, वैसे वाले करंट अफेयर्स आपको करवा दिया जाए? मेरे को कमेंट करके बताना। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, जितने ज्यादा एक दूसरे के लाइक्स करोगे आप लोग कमेंट को, उतना ज्यादा जो है फ्रेंड्स मुझे पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, ठीक है। सी नेट जीरो ग्रीन कैंपस जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। और एक एक आप लोगों को और मैं टारगेट देने वाला हूं, नेट जीरो ग्रीन कैंपस का मतलब है कि यहाँ पर में जो है आप लोगों का जो कार्बन इमिशन है, ठीक है, कार्बन इमिशन जो है उसको खत्म किया जाएगा, जीरो कार्बन इमिशन होगा। कोई ऐसा यहाँ पर में जो है बिजली जो बनाने की प्रक्रिया है वो सोलर एनर्जी, पवन चक्की, इस तरीके से जो है वो बिजली बनाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पेड़ इतने लगाए जाएंगे कि अगर कोई भी कार्बन उत्सर्जन हो भी रहा होगा तो वो उसको सोख ले, तो वो नेट टू नेट जीरो रहे, इस तरीके से इसको बनाया जाना है। तो क्या रहा जा रहा है, इसका नाम क्या है? नेट जीरो ग्रीन कैंपस, ठीक है, नेट जीरो ग्रीन कैंपस इसका नाम है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेट जीरो नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस जो है यहाँ पर में आप लोगों का शुरू किया है। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिए आप सभी के सभी लोग, ठीक है। एक एक टारगेट, आगे बढ़ने से पहले एक टारगेट आप लोगों के लिए, एक नया इनिशिएटिव टीचिंग परीक्षा की तरफ से। हर एक बच्चा इस क्लास में से जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसका एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो कमेंट के अंदर में डालेगा, कमेंट के अंदर में डालेगा, हर एक बच्चे की जिम्मेदारी, ठीक है। और बाकी बच्चे जो है वो उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे उसके कमेंट के अंदर में। देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। तो हर एक बच्चा एक क्वेश्चन कमेंट करेगा, ठीक है, इस लेक्चर खत्म होने के बाद में, ठीक है, और बाकी बच्चे उसका आंसर करेंगे, ओके। और जो जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन डाला है वो बाकी के क्वेश्चन के ऊपर में आंसर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी एक हेल्दी कम्युनिटी बनेगी फ्रेंड्स। ये कम्युनिटी परीक्षा, टीचिंग परीक्षा सिलेक्शन वाली कम्युनिटी है। ये 4800 बच्चे जो देख रहे हैं ना यहाँ पर में, ये ऐसे मजाक में नहीं देख रहे, ये एक्चुअली आप सिलेक्शन वाली क्लास चल रही है आप लोगों की। नए नए अनकन्वेंशनल तरीके अपनाए जाते हैं आप लोगों को आगे बढ़ाने के, आपको मोटिवेट करने के। क्या आप लोग तैयार हो? सभी के सभी लोग बता दीजिए अगर तैयार हो तो, ठीक है। मैं खुद पर्सनली चेक करूंगा कि कितने बच्चों ने डाला है यहाँ पर में, ठीक है, उनके नाम भी देखूंगा मैं यहाँ पर में, कितने लोगों ने क्वेश्चन डाला है, कितने लोगों ने आंसर किया है। और अच्छे क्वेश्चन को लाइक भी करना है आप लोगों ने, ताकि उनका प्रोत्साहन बढ़े, ठीक है। हर एक बच्चा डालेगा एक क्वेश्चन, कोई भी इस पूरे लेक्चर का कोई भी एक क्वेश्चन वहां पर में उठा के डाल देना, बाकी बच्चे उसका आंसर करते रहेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये एक्टिविटी दे रहा हूँ, और हर लेक्चर में हम ये एक्टिविटी करेंगे अभी, ठीक है, हर लेक्चर में करेंगे। पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए आप सभी लोग अभी। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया नए वाली बिल्डिंग का। 17 कंट्रीज से, कितनी, 17 अलग अलग कंट्रीज से हेड जो थे मिशन के, ठीक है,
उनको बुलाया गया था, वो आए थे, वो अलग अलग शिक्षा जो बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज है उनके जो हेड है 17 कंट्रीज से वो आए थे और उन्होंने यहाँ पर में जो है शिरकत की। अलग अलग 17 कंट्री, कितनी कंट्रीज लिखो, 17 कंट्रीज ने। राजगीर बिहार के अंदर में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, बिहार के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर है वो भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो भी मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। 17 कंट्रीज से लोग आए थे। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा फ्रेंड्स कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है राजगीर में है, बिहार में। नेट जीरो ग्रीन कैंपस शुरू किया गया यहाँ पर में इसका, ठीक है। और इसमें जो है 2 एकेडमिक ब्लॉक्स बनाए गए हैं और 40 क्लासरूम रहेंगे इसके अंदर में, 40 क्लासरूम रहेंगी। ये भी याद रख लेना आप लोगों ने, 40 कक्षाएं रहेंगी, 2 शैक्षणिक ब्लॉक है, अलग अलग ब्लॉक, मतलब 2 ऐसे पूरा परिसर है, ए ब्लॉक बी ब्लॉक इस तरीके से। नाउ फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं अभी के अभी, ठीक है। अभी के अभी आंसर करने का आप लोग ट्राई करना। जल्दी से मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं। चलिए, क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों ने उसका आंसर देख लिया था, बट लेकिन मैं यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को, आपको पता है कि हम जब भी कोशिश करते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों का थोड़ा सा चेंज। अब 5000 प्लस लाइव हो चुके हैं, क्या बात है यार, 5000 प्लस लाइव बच्चा देख रहा है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए 5 जून 2024 को बिहार में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है। विश्व पर्यावरण कार्यक्रम के लिए 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन गया। इस बार की थीम क्या थी, अगर कोई एक बच्चा बता दे तो मैं मान जाऊंगा आप लोगों से, ठीक है, जल्दी से। तो यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस बार आप लोगों का जो लागू किया गया है कार्यक्रम, कार्यक्रम के अंदर में बोला गया है कि आप लोगों को क्या करना है, प्लांटिंग करना है 1 मिलियन ट्री। अच्छा, 1 मिलियन मतलब कितना होता है, 1 मिलियन मतलब कितना लाख, ठीक है, कितने लाख होता है ये भी बता दीजिए आप सभी लोग, 1 मिलियन मतलब कितने लाख, जल्दी जल्दी से, ठीक है। जितने लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे यहाँ पर मैं। बहुत बढ़िया। तो 10 लाख होते हैं, ये याद रखना है, 1 मिलियन मतलब, तो 10 लाख जो है पेड़ लगाने का यहाँ पर में लक्ष्य रखा गया। उसके बाजू में ही लिखा हुआ था, फिर भी काफी सारे बच्चे गलत लगा रहे थे, ठीक है। तो प्लांटिंग ऑफ 1 मिलियन ट्रीज। अच्छा, एक और चीज आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि इस बार की क्या थीम इंपॉर्टेंट है या नहीं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम क्या थी, जल्दी से किसी को पता हो तो बता दीजिए, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, 2024 की वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम थी लैंड रिस्टोरेशन, जमीन को वापस से जो है फ्रेंड्स रिस्टोर करना, डेजर्टिफिकेशन को रिस्टोर करना, ठीक है, और उसको रोकना, ड्रॉट को रोकना, रेजिलियंस मतलब होता है रोकना, उसकी रोकना, ठीक है, रोकथाम करना। तो भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन, ठीक है। तो यहाँ पर में मरुस्थलीकरण का मतलब होता है कि दुनिया धीरे धीरे डेजर्ट में बदलती जा रही है, भूमि जो है वो बंजर होती जा रही है, तो उसको रोकना है हमने, सूखे को रोकना है हमने। तो भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण, सूखा लचीलापन, ठीक है, लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, ये इसकी थीम थी पूरी की पूरी। लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, ठीक है। चलो, अब देखिए इसका स्लोगन भी था, एक स्लोगन। थीम और स्लोगन में फर्क है, थीम इंपॉर्टेंट होती है, स्लोगन क्या था, अवर लैंड अवर फ्यूचर वी आर हैशटैग जनरेशन रिस्टोरेशन, ठीक है भाई। हम लोग जनरेशन रिस्टोरेशन है, हम लोग लेकर आएंगे क्रांति, क्रांति जो है होकर रहेंगी यहाँ पर में, बिहार में क्रांति हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं और ये बच्चे जो है जाके लाखों बच्चों को पढ़ाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि एक, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि उसमें एक नाम मेरा भी रहेगा, टीचिंग परीक्षा का भी नाम रहेगा, कि टीचिंग परीक्षा से पढ़कर आप लोग जो है टीचर बने हो और लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हो, जो करोड़ों जो है देशवासियों को, हमारे देश के नागरिकों के लिए जो है अच्छा काम करेंगे आगे जाकर, ठीक है। तो अवर लैंड अवर फ्यूचर वी आर हैशटैग जनरेशन रिस्टोरेशन उसका स्लोगन था, ठीक है, स्लोगन। तो इस पर मैं क्वेश्चन बनाकर आपके रिवीजन भी करवा दूंगा, डोंट वरी। तो देखिए यहाँ पर मैं थीम क्या थी 2024 की, 5 जून को आता है, ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। एक बार लिख दो कहीं तो भी आप लोग, ताकि याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है।
सर कोर्स में कैसे जुड़ना है? सिंपल सा नीचे में नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी मदद कर देंगी। या फिर टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां भी आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सुशासन कार्यक्रम 2024-25 के अंतर्गत बजट कितना अच्छा, ये पूरा बजट आपको पढ़ाया है मैंने कोर्स में। ठीक है, बजट का पूरा लेक्चर लिया है, आई होप आप सभी लोगों ने देखा होगा बजट वाला लेक्चर। अब देखिए, बजट सुशासन कार्यक्रम क्या है ये भी समझाया था आपको। सुशासन कार्यक्रम क्या है, व्हाट इज सुशासन कार्यक्रम? ठीक है, सुशासन कार्यक्रम क्या है? बहुत बढ़िया। तो सुशासन कार्यक्रम कुछ नहीं है फ्रेंड्स, वो 7 निश्चय वाला है, जो है ना आपका 7 निश्चय, निश्चय जो है ना आप लोगों का, वही है आपका सुशासन कार्यक्रम, उसका नाम दिया गया है 24-25 के लिए। उसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है, पोल दे देता हूं आप लोगों को, पोल में भी आंसर कर दीजिए आप लोग। जो पेड वाले बच्चे हैं वो लोग तो इसको बिल्कुल एकदम गर्दा उड़ा देंगे, इतना रिवाइज कराया आपको, टेस्ट दिए आप लोगों को, इसकी पीडीएफ दिया है आप लोगों को बजट का याद करने के लिए, और 2 बार रिवीजन करवाया है मैंने बजट की पेड क्लास के अंदर में, 2 बार। ठीक है, 7 निश्चय वाला है। और कितना है इसका आंसर? ए। 74% लोग, 78% लोग हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं आंसर लगा रहे हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो आंसर होगा 5040 करोड़ रुपए 7 निश्चय के लिए, 2020 से 25 के लिए सुशासन कार्यक्रम या 7 निश्चय कार्यक्रम जो है उसके लिए कितना दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों के कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मैं एक जो है एक लाइन है यहाँ पर, मैं उसको छुपाना चाहूंगा, क्योंकि उससे पता है आप लोगों को ना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आज आप लोगों की टेस्ट हो जाए ना एक टेस्ट अच्छे से। ठीक है, तो मैंने एक लाइन है बस एक्सप्लेनेशन के अंदर में उसको छुपा दिया है। ठीक है, ताकि भाई वहां पर में घूंघट जो है वो आप लोगों का उसके बाद ही दिखे आप लोगों को, बिल्कुल एकदम। ठीक है, चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, सुशासन कार्यक्रम जो है वही है आपका 7 निश्चय कार्यक्रम पार्ट 2। और 5040 करोड़ रुपए जो है इसके अंदर में आप लोगों के दिए जा रहे हैं, 5040 करोड़ रुपए, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, और ये 7 निश्चय कार्यक्रम के अंदर में, ये 7 निश्चय कार्यक्रम कौन कौन से आप लोगों की, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, 7 निश्चय कौन कौन से है, तो वो भी आपको बता देता हूँ। पहले ये याद रखिए, 5040 करोड़ रुपए दिए गए हैं इसके अंदर में इस साल। इसके अलावा ये है 7 निश्चय पार्ट 2 प्रोग्राम के अंदर में। युवा शक्ति निश्चय एक है, स्ट्रॉन्ग वुमेन दूसरा, इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड, क्लीन विलेज चौथा है, क्लीन सिटी पांचवा है, इजी कनेक्टिविटी छठवा है, और सातवां है एडिशनल हेल्थ फैसिलिटी फॉर ऑल। ये आप लोगों के 7 निश्चय है। इसी को क्या नाम दिया गया है जल्दी बताओ? गुड गवर्नेंस प्रोग्राम। 7 निश्चय प्रोग्राम को क्या नाम दिया गया है? गुड गवर्नेंस प्रोग्राम। 4772 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, केवल और केवल हम लोग 200, अब यहाँ पर में 74 हो चुके हैं, 226 लाइक्स दूर है हम लोग यहाँ पर 5000 के टारगेट से हमारे। ओके, अच्छा, नए नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर के उद्घाटन समारोह में कितने देशों के मिशन प्रमुखों ने भाग लिया? आई चैलेंज यू टू क्वेश्चन दिस आंसर। आई चैलेंज यू, मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। बताइए, कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसके अंदर में? और जो बच्चे चाहते हैं कि रोज सेशन हो, ऐसे ही आप लोगों के लिए होता रहे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। सेशन को लाइक करने के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, आंसर करते जाइए सभी लोग जल्दी जल्दी से। वेरी गुड। ठीक है, खेला होबे, और यहाँ पर में आंसर आप लोगों ने करना है। अगर आंसर आप लोगों को जो है ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप लोगों ने कमेंट में करना है फिर आंसर जो सही है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर में नन ऑफ दी अबव, क्योंकि 17 देशों के जो है अलग अलग प्रमुखों ने, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के जो प्रमुख है उन्होंने भाग लिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है नालंदा यूनिवर्सिटी के जो के परिसर के उद्घाटन के मौके के ऊपर में। तो ये भी आप लोगों का देखिए हो गया। जो बच्चा अच्छे से देखेगा वो एग्जाम के अंदर में अच्छा सॉल्व करके आएगा, और यही है वो क्लास जिससे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ई इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। ओके, चलिए, फरवरी 2024 से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? अब चलिए, ये क्वेश्चन बन गया आप लोगों का। भाई नए अध्यक्ष बने, फरवरी 2024 से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? चलिए बताइए, नए वाले जो है आपके कौन बने हैं?
भाई इतने बार जो है ना यहाँ पर में चेंज करते हैं ये लोग, ठीक है। नीतीश कुमार जी को चैन नाम की चीज नहीं है यहाँ पर में। वो सही बोली थी ऐश्वर्या राय ने कि मेरा चैन वैन सब उजड़ा, तो सब चैन वैन उजड़ ही जाएगा यहाँ पर में। वो बार बार चेंज कर, उसको पता था कि नीतीश कुमार जी बार बार चेंज कर दे रहे करके, ठीक है। तो कौन है भाई नए वाले आप लोगों के, बता दो अभी, ठीक है। नंद किशोर यादव, नंद किशोर यादव इंपॉर्टेंट, नंद किशोर यादव, ठीक है। आप लोगों का नए वाले जो है यहाँ पर में विधानसभा के स्पीकर बन गए हैं फिर से, ठीक है। एक बार वापस से चेंज हो गया है नंद किशोर यादव, ओके। और जो है अवध बिहारी चौधरी थे, उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, ठीक है। अवध बिहारी चौधरी जो है वो जेडीयू के थे, उनको हटा दिया गया। और बीजेपी के जो नंद किशोर यादव है, उनको बना दिया गया है नया बिहार विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, ये आते कहाँ से है ये, ठीक है। कहाँ से चुनकर आते हैं नंद किशोर यादव? पटना साहिब कंस्टिट्यूएंसी इनकी, पटना साहिब, पटना साहिब से, ठीक है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, कंस्टिट्यूएंसी इनकी नंद किशोर यादव की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। ये पूरी की पूरी जो पीपीटी ना आप लोगों की फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपको जो पेड क्लास के बच्चे आप लोगों को पता आपको मिल जाती है, ठीक है। ताकि एक जो है दोनों बच्चे खुश रहे, यहाँ पर मैं पढ़ा भी रहे, क्योंकि वो लोग बच्चे बोलते हैं कि सर फिर पूरा क्यों उनको दे रहे हो, तो कई सारी चीजें होती है, दोनों को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो आप लोगों को ये पीपीटी मिल जाएगी यहाँ पर में, ठीक है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पंजाब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस ने अनाउंस किया है कि क्रिकेटर शुभमन गिल जो है वो स्टेट आइकन बनेंगे पंजाब के। ये आप लोग एक्स्ट्रा याद रख लीजिए, ठीक है। रंजीत कुमार अग्रवाल जो है प्रेसिडेंट बने हैं आप लोगों के चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट के, आईसीएआई के, ठीक है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। और चरणजोत सिंह नंदा जो है वाइस प्रेसिडेंट बने। ये कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जो मैं आपको बता रहा हूँ, फरवरी के उसी के आसपास के। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। पंजाब के पंजाब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफिस है, उन्होंने पंजाब का, ठीक है, स्टेट आइकन किसको बनाया है? शुभमन गिल को बनाया है, शुभमन गिल को, ठीक है। और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट जो है यहाँ पर में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीएआई, रंजीत कुमार अग्रवाल बने हैं उसके, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू याद करवाता रहूंगा मैं आप लोगों को, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, मैंने आपको बताया कि भाई हमारे भारत की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम लोग क्यों ही मनाते हैं यार, ठीक है। ये तो हमारे मुंह के ऊपर में तमाचा है भारतीय लोगों के ऊपर में कि हम ये मना भी रहे हैं, और ऑल क्रेडिट गोज टू अवर मीडिया, ठीक है, जिसने ये काम किया है। और ऑल क्रेडिट गोज टू अस एज वेल, ठीक है, जो हम उसको कंज्यूम करते हैं, जो झगड़ा फसाद वहां पर में होता है उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। कौन से तारीख को आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस, कब आता है? आपको बताया था लियोपार्ड डे भी उसी दिन आता है, तेंदुआ दिवस 3 मई को, 3 मई, याद हो गया। लेकिन वो तेंदुआ कैद में है, ठीक है। और उसका यहाँ पर में क्या था, इसकी थीम क्या थी, ये भी याद रख लीजिए आप सभी लोग। भारत की रैंकिंग क्या थी, अगर याद है तो प्लीज एक बार कमेंट में लिख दीजिए आप सभी लोग। 5074 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ठीक है। यहाँ पर मैं 5000 प्लस लाइक्स करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन को लाइक के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना आप लोगों ने। तो इसका इसका जो करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है 3 मई को मनाया जाता है। 2024 की इसकी थीम थी अ प्रेस फॉर द प्लेनेट। भाई देश के लिए नहीं, अब दुनिया के लिए है ये प्रेस, ठीक है, दुनिया को बचाना है। तो जर्नलिज्म इज द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस, जर्नलिज्म, ठीक है, पत्रकारिता पर्यावरण संकट का चेहरा है, ये बोलना है इसका, ठीक है। इसके अलावा यूनेस्को गिलमर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 जो है वो गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकार, ठीक है, उनको दिया गया है यहाँ पर में, ओके। यूनेस्को महानिदेशक ऑन्ड्रे अजोले है, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है आप लोगों का पेरिस फ्रांस में है। तो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है एक और निकाली जाती है आप लोगों की, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाली जाती है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाली जाती है। और ये इंडेक्स कौन निकालता है? अब ये यूनेस्को नहीं निकालता, ये निकालता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स
विदाउट विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, ये निकालता है। और इसके अनुसार भारत जो है वो 180 देशों में से 159th पोजीशन पर है। ठीक है, भारत की रैंकिंग 159th पोजीशन पर है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालता है, कौन से दिन निकालता है? 3 मई को निकालता है, क्योंकि 3 मई को क्या मनाते हैं हम लोग? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं। तो उसी दिन ये जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी निकाल देता है अपनी। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की संस्था है जो है ना, वो निकालती है ये वाली ये चीज को, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप सभी लोगों का, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता दिया मैंने। 159 पोजीशन पे है 180 में से। जितने लोग चाहते हैं कि ऐसे ही और धमाकेदार क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को करवाता रहूं, सभी के सभी लोग जो है फ्रेंड्स क्या करेंगे, सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे और हर रोज जो है क्लास के अंदर में आप सभी लोगों ने आ जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली करंट अफेयर्स की न्यूज आप लोगों की। देखिए हरेंद्र सिंह जो है वो हाल ही में इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम के कोच बन गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, बिहार से है वो। बिहार के कौन से जिले से, ये बताना है आप लोगों ने। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? हरेंद्र सिंह बने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का बन गया, हरेंद्र सिंह बने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये बन गया। उसके बाद में वो कहां से बिलोंग करते हैं? सिवान से, गोपालगंज से, सारण से, पटना से, नन ऑफ दी अबव। आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। और ये 2028 का जो ओलंपिक है ना आप लोगों का, ठीक है, तब तक कोच बन के रहेंगे इसके, 2028 तक ट्रेन करेंगे। 2028 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है? चलिए बहुत बढ़िया। तो भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के हाल ही में नियुक्त हरेंद्र कोच जो है फ्रेंड्स आप लोगों के कहां से है? ठीक है, सिवान, सारण, गोपालगंज, सारण, पटना। तो पटना के पास से लगा हुआ एक जो जिला है आप लोगों का जो है छपरा नाम की जो जगह ना, वहां पर से। तो ये सारण के अंदर में आती है, याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, वहां से ये बिलोंग करते हैं, सारण से। मैं आपको दिखा देता हूँ, हरेंद्र सिंह जो है वो अभी हाल ही में इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम के कोच बने, सारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। छपरा वाला जो इलाका है वहां से बिलोंग करते हैं ये, सारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जिसका हेडक्वार्टर सारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ठीक है, हरेंद्र सिंह जो है फ्रेंड्स, ये आपको बता दूं कि एक हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। और इनको जो है 2028 तक के लिए, 2028 के ओलंपिक तक के लिए जो है इनको किया गया है। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि 2028 का ओलंपिक कहां पर में होने वाला है? ठीक है, तो चलिए इसी इसी चीज के लिए मैं आप लोगों को अब यहां पर मैं लेकर चलता हूं 2028 का ओलंपिक। ठीक है, 2028 का, ठीक है, ओलंपिक कहां होने वाला है 2028 का? ठीक है, ओलंपिक, ठीक है, 2028 का ओलंपिक होने वाला है आप लोगों का लॉस एंजेलिस के अंदर में, एंजेलिस के अंदर में, जो कि यूएसए में है। ठीक है, यूएसए के अंदर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, अच्छा 2000, एक और पॉइंट आप लोगों का बनता है, 2024 का, 2024 का जो है आप लोगों का ओलंपिक कहां पर में होगा? जल्दी से ये भी बता दीजिए, 2024 का ओलंपिक कहां पर में होगा? भाई 2024 में हम लोग आ चुके हैं ना, अब बहुत पास में हम लोग, अगस्त के महीने से स्टार्ट हो जाएगा। तो 2024, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, पेरिस के अंदर में होने वाला है, पेरिस में। ये भी याद रखिए आप लोग, फ्रांस में, पेरिस फ्रांस। ठीक है, पेरिस फ्रांस के अंदर में। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को हर एक पॉइंट जो आप लोगों के लिए बन सकता है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। 5455 से ज्यादा लोग हो चुके हैं, 5350 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम के कप्तान कौन बने हैं? जल्दी से लिख दो आप सभी लोग नाम इनका। ठीक है, आप लोग लिखोगे नाम इनका क्या है। ठीक है, नाम आप लोग लिखोगे। ठीक है, हरेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे। ओके, अब एक क्वेश्चन है आप लोगों का, पहले क्वेश्चन दिखना चाहिए उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन, तो मैं पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप लोगों को। ओके, और ये क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का, और ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है, ऐप के अंदर में भी। तो मुझे उम्मीद है कि जो बच्चों ने वहां पढ़ा है, 2 बार रिवीजन कराया है, आपको पीडीएफ दिया है, ठीक है, और टेस्ट दिया है उसकी, तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा उसको। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक योजनाओं का कुल बजट कितना है? ये बताइए आप लोग। 2024-25 के लिए वार्षिक योजनाएं, जो अलग अलग योजनाएं हैं पूरे साल भर के लिए, उनका बजट, कुल बजट कितना है? ठीक है, और उसमें से सबसे ज्यादा बजट किसको दिया गया है यहाँ पर में?
ठीक है, उसमें से सबसे ज्यादा बजट किसको दिया गया, ये भी बता देंगे आप सभी लोग। कोर्स से कैसे जुड़, देखिए मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको, एक नंबर चल रहा है नीचे में 7611101101 96978844, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर कॉल कर लीजिए आप, ठीक है, या फिर टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में भी डायरेक्ट चले जाएंगे तो मिल जाएगा। लास्ट में मैं आपको एक और तरीका भी बता दूंगा, नीचे में एक लिंक दी गई है लिंक ट्री की, उससे भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए 1,00,000 करोड़ रुपए जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इसके अंदर में दिए गए हैं, 1,00,000 करोड़ रुपए आप लोगों के, ठीक है, 1,00,000 करोड़। अब 1,00,000 करोड़ रुपए का डिवीजन कैसे किया गया है मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे ज्यादा पैसा जो है वो शिक्षा विभाग को दिया गया है, 22.20% जो है आपका ये योजनाओं का है। देखो शिक्षा विभाग की जो टोटल पैसा उसको दिया गया है वो तो 52,629 करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है, 52,629 करोड़ रुपए टोटल शिक्षा विभाग को। लेकिन योजनाओं के लिए कितना दिया गया है, योजनाओं के लिए देखो स्कीम्स के लिए ये दिया गया है 22,200 करोड़ रुपए, 22,235 करोड़ रुपए। योजनाओं की बात कर रहा हूं मैं, जो कि 22.20% बनता है योजनाओं के लिए, अलग अलग योजनाओं के लिए। तो इस 1,00,000 करोड़ रुपए में से, ठीक है, 22,200.35 करोड़ रुपए, ठीक है, जो कि आप लोगों का 22.20 करोड़ रुपए 2% बन जाता है, ये किसको दिया गया है, शिक्षा विभाग को दिया गया है। ठीक है, ये आप लोगों को बता दिया मैंने, एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्कीम्स के लिए, योजनाओं के लिए दिया गया शिक्षा विभाग को। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को जो है ये याद रखना था आपने। पूरी की पूरी जो लिस्ट है आप लोगों को यहाँ पर में पूरी की पूरी मिल गई। देखिए कुल आप लोगों का 1,00,000 करोड़ रुपए और 100% हो जाता है यहाँ पर में, पूरी लिस्ट आपको दे दी है। ये पीडीएफ आपको जो है टीचिंग परीक्षा के ऐप पर कोई भी क्लास में आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोगों को चाहे रिवीजन बैच हो, चाहे कोई भी हो, टीआरई 4 हो, 3 हो, सभी जगह पे। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स पॉइंट था। इसके अलावा आप लोगों को याद है ना मैंने आप लोगों से क्या कहा है, हर एक बच्चा, ठीक है, हर एक बच्चा जो है क्या करेगा, आज एक क्वेश्चन पोस्ट करेगा नीचे में कमेंट के अंदर में, बाकी बच्चे उसका आंसर करेंगे। अगर क्वेश्चन उसने अच्छा पूछा है, किसी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है और किसी ने अच्छे से जवाब दिया है, तो उसके कमेंट को लाइक भी करिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। आपको पता है फिनलैंड सबसे जो है हैप्पी कंट्री क्यों है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। न्यूजीलैंड ट्रस्ट हेल्दी कम्युनिटी, ठीक है, वहां पर हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को एक और क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, एक स्टैटिक का क्वेश्चन बताना चाहूंगा। हर क्लास में मैं आपको इसी तरीके से एक क्वेश्चन बताया करूंगा, ताकि आप लोग जो है, ठीक है, साथ में आगे बढ़ते रहे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या है, बीआरओ का, बीआरओ की स्थापना कौन से साल हुई थी, ये भी बता देंगे आप सभी लोग। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ध्येय वाक्य क्या है, बीआरओ की स्थापना कौन से साल हुई थी। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, देखिए ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट और उनके मोटो आदर्श वाक्य इमेज वाले सेक्शन में मौजूद है। सीमा सड़क संगठन, ठीक है, इसका आदर्श वाक्य क्या है आप लोगों का, ठीक है, इसका आदर्श वाक्य है आप लोगों का, ठीक है, यहां पर में श्रमेण सर्वम साध्यम, श्रवेम, ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है, श्रमे सर्वम साध्यम, ठीक है, मतलब श्रम जो है वो सबसे बड़ी साधना है आप लोगों की। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बी आर ओ इसको शॉर्ट में आप लोग बोलते हो, ठीक है, बी आर ओ। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि बीआरओ की स्थापना कब हुई थी, बीआरओ की स्थापना हुई थी 1960 के अंदर में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उसका आदर्श वाक्य भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी याद रखिए आप सभी लोग। ओके, तो हो सकता है आप लोगों से ये वाले जो क्वेश्चंस है, ठीक है, एग्जाम के अंदर में पूछ लिए जाए। ओके, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो प्लीज इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, सभी लोग, सारे के सारे लोग, जितने लोग देख रहे हैं, कमेंट के अंदर में एक दूसरे से सवाल जरूर पूछ लेंगे। मैं आप लोगों से जो है फ्रेंड्स एक दो सवाल मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं तब तक, ताकि आप लोग आंसर कर दे, और बाकी के सवाल जो है वो आप लोग पूछोगे एक दूसरे से। ठीक है, कोई भी सवाल लीजिए, एक दो सवाल जो है आप लोग यहाँ पर में अपने से पूछ लेंगे। ओके, इंडिया में आप टोटल कितनी रामसर साइट है, इंडिया में टोटल, टोटल रामसर साइट कितनी है, रामसर, ठीक है, रामसर साइट्स कितनी है टोटल। ठीक है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना। ओके, एक क्वेश्चन ये मैंने आप लोगों से पूछ लिया। इसके बाद में आप लोग मुझे बताओगे फ्रेंड्स के
IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों से पूछूंगा भी क्वेश्चन बना के। IUCN का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर में, क्योंकि रामसर साइट को यही रेगुलेट करता है। सॉरी, तो रामसर साइट को यही रेगुलेट करता है, इसी वजह से ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी के क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बनाओगे और बाकी बच्चे आंसर करेंगे एक दूसरे का, और एक दूसरे को लाइक भी करते रहेंगे एक दूसरे के कमेंट को इस लेक्चर के तुरंत खत्म होने के बाद में कमेंट के सेक्शन के अंदर में। ठीक है, चैलेंज मंजूर है आप सभी लोगों को? चलिए, तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी जो है आप लोगों की जो रिवीजन बैच है, ठीक है, उसके अंदर में भी हम लोग जो है सारे के सारे जितने भी रिवीजन वाला पॉइंट है हमारा, वो हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, जितने बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो एक और तरीका भी है आप लोगों का। ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ आप सभी लोगों को। ध्यान से देखिए आप लोग, एक तरीका और है। टीचिंग परीक्षा का यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसके ऊपर में आप लोग देख रहे हो अभी लेक्चर, जैसे आप लोग यहाँ पर में देखिए, आप लोग लेक्चर देख रहे हो, 5000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए नीचे में जैसे हम लोग आएंगे यहाँ पर में आप लोगों के कमेंट्स वगैरह यहाँ पर में शो हो जाएंगे जैसे ये लोड हो जाता है। ठीक है, नीचे में देखिए यहाँ पर में आप लोगों का एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप लोग देखोगे, यहाँ पर मैं आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 की कोई भी कोर्स खरीदना है तो उसकी लिंक दी गई है यहाँ पर में, लिंक ट्री नाम से, लिंक LINKTR.EE। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप लोगों आपके सामने पूरा का पूरा खुल जाएगा। ठीक है, जो भी कोर्स आप लोगों ने लेना है, ठीक है, जो भी है, चाहे टीआरई 4 का हो, चाहे टीआरई 3 का रिवीजन बैच हो, चाहे फुल कोर्स हो, कोई भी हो, आप लोगों का यहाँ से आप लोग केवल जो है फ्रेंड्स 1 मिनट के अंदर में परचेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि टीआरई शिक्षक भर्ती PRT 4.0 का कोर्स खरीदना आपने फॉर एग्जांपल। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर में क्लिक करोगे फ्रेंड्स, आप लोगों का यहाँ पर में ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो आप लोगों का यहाँ पर में दिया हुआ है, जल्दी से आप लोग इसको यहाँ पर में फॉर्म फिल कर दोगे। ठीक है, और जस्ट, ठीक है, जस्ट आप लोगों का जो है वो 1 मिनट के अंदर में कोर्स आपके ऐप के अंदर में ऐड हो चुका होगा। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।